मुल्क में तवानाई बहरान, पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी, स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम, तालीम पर गौर। महकमे तवानाई ने पंजाब हुकूमत को नई सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश, निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि बाजारों के औकात कार भी मज़ीद महदूद करने की तजवीज़ है। ज़ेर गौर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का रद्द अमल भी आ गया। डॉक्टर अबरार हुसैन मलिक का कहना है कि दीगर शोबे खुले हैं, सिर्फ क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तलबा के मुस्तकबिल पर समझौता कबूल नहीं, तालीमी इदारे फौरी बहाल किए जाएं। हुकूमत सारा बोझ अवाम पर ना डाले, सरकारी गाड़ियों में मुफ्त का पेट्रोल खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। कहा 28 दिन का तेल मौजूद था, हुकूमत ने फी लीटर 55 रुपये इजाफा कर दिया। लेविस खत्म कर दी तो पेट्रोल की कीमत अब भी कम की जा सकती है। ईंधन की बचत के लिए कोरोना तर्ज पर लॉकडाउन ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुमकिन इकदाम पर पीपल्स पार्टी क़यादत और सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया। आइंदा दिनों में मज़ीद फैसले किए जाएंगे। मुल्क भर में बाजारों तिजारती सरगर्मियों के औकात कार महदूद करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की ज़ेर गौर मौशी सूरत हाल पर तजावीज़ के हवाले से अहम सतह इजलास तलब। सिंध हुकूमत वफाक के ज़ेर गौर इक़दाम का जायज़ा लेगी। इजलास 25 मार्च तक मुतवक्के ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के मुताबिक फरीकैन मुत्तफिक हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस हफ्ते के आखिर में अमरीका और ईरानी हुकाम की इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान की जानिब से पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और दीगर, जबकि अमरीका की जानिब से स्टीव विटकोफ, जेराड किशनर और नायब सदर जेडी वेंस की शिरकत का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कशीदगी कम करने के लिए तुर्की और पाकिस्तान और मिस्र के हुकाम अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचा रहे हैं। जंग के खात्मे और दीगर हल तलब मसाइल पर भी बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने भी ईरान के आला रहनुमा से बातचीत और डील की ख्वाहिश का दावा किया था। इस बार आंख के बदले सर लेंगे, अमेरिका को खित्ते से निकलना होगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। तमाम पाबंदियां ख़त्म होने और आइंदा हमले ना होने की आलमी गारंटी लेंगे। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने खुद जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक कुछ दोस्त ममालिक के जरिए पैगामात मौसूल हुए। ईरान ने पैगामात का मुनासिब और उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया। आबनाए हरमुज़ और जंग के खात्मे की शराइत पर मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं हुई। जंग रोकने के लिए ईरान ने 6 शराइत पेश कर दी। सिक्योरिटी और सियासी रहनुमाओं का कहना है ईरान की शराइत को संजीदगी से लिया जाए। ईरान ने जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी मांग ली। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश, अमरीका और इसराइल को पीछे हटने और ईरान को हर जाने की अदायगी की भी शर्त रख दी। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। आबनाए हरमुज़ पर नए कानून पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी। ईरान ने मीडिया पर प्रोपोगेंडा करने वालों को सजाएं देने का भी मुतालबा कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ हमले। अमरीका और इसराइल का ईरान के शहर अर्मिया पर फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन के तैयारों ने शहर पर बमबारी की। रिहायशी इमारतें बुरी तरह मुतासिर हुईं। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। तेहरान और खुर्रमाबाद शहर में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी। खुर्रमाबाद शहर में फ़ज़ाई हमलों के बाद मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ईरान के सूबा कुम में टरबाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ये तनसीब पासदाराने इनकलाब के हमले के लिए आउटडोर और तैयारों के पुर्जे तैयार करती थी। सेहोनी फोर्सेस के लबनान पर भी हमले जारी। जनूबी लबनान के कस्बे हुनैन पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं।
ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے۔ ایران نے حملوں کی 77ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کے جنوبی اور شمالی علاقوں پر خیبر شکن میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ کویت میں علی السلیم، سعودی عرب میں شہزادہ سلطان اور متحدہ عرب امارات میں الزفرا امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ٹرمپ کے متضاد بیانات کی وجہ سے جنگ کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ایران کے اسرائیلی شہر سفت، حیفا، مقبوضہ یروشلم اور مغربی علاقوں میں بھی حملے۔ کلسٹر وار ہیڈ والے میزائل داغے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ ایرانی میزائل حملے میں بال بال بچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں صدر کی نیوز کانفرنس کے دوران پہاڑی کے قریب میزائل گرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کی 78ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے تل ابیب، ایلات اور ڈیمونا پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق عماد اور قدر میزائلز اور جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کے اہداف کامیابی سے تباہ کیے۔ تہران میں شہریوں کا حکومت کے حق میں بڑا مظاہرہ۔ مظاہرین نے ایرانی پرچم اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ صرف بیانات دیتے ہیں، ایران کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ امریکہ کے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد برینٹ $104 جبکہ WTI $91 تک پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق تیل مہنگا ہونے سے ڈالر مضبوط، سونا چاندی سستے ہوں گے۔ افراط زر میں بھی اضافے کا خدشہ۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی برقرار رہی تو اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھانے کا اعلان کر سکتا ہے۔ ایندھن کی بچت کے لیے کورونا طرز پر لاک ڈاؤن زیر غور۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے ممکنہ اقدامات پر پیپلز پارٹی قیادت اور سندھ حکومت کو اعتماد میں لیا۔ آئندہ دنوں میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں بازاروں، تجارتی سرگرمیوں کے اوقات کار محدود کرنے کی تجویز۔ وفاقی حکومت کی زیر غور معاشی صورتحال پر تجاویز کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب۔ سندھ حکومت وفاق کے زیر غور اقدامات کا جائزہ لے گی۔ اجلاس 25 مارچ کو متوقع۔ ایندھن کے استعمال کو کم کرنے سے کے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے خلاف درخواست۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے دفتری اعتراض کے باعث درخواست خارج کر دی۔ درخواست ایڈوکیٹ وشال احمد شاکر نے سینئر قانون دان عامر سعید دراں کی وساطت سے دائر کی۔ وکیل عامر سعید دراں کے مطابق فرد جرم عائد ہونے سے قبل حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو اسپیشل سینٹرل کورٹ نے بری کیا۔ پروسیکیوشن کو 100 گواہ پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ شواہد ریکارڈ کیے بغیر جلد بازی میں فیصلہ سنایا، جسے انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ عدالت نے درخواست خارج کر دی۔